हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू बैक रोजी क्रिएटिविटी। और आज की इस वीडियो में आप लोगों के साथ शेयर करूंगी बहुत ही यूनिक एंड ट्रेंडी गाउन डिज़ाइन। तो कहीं पे वीडियो को स्किप ना करें, बिकॉज उन्हें बहुत ही तरीके से इसकी लाइनिंग, कटिंग एंड स्टिचिंग स्टेप बाय स्टेप ट्यूटोरियल दिया है। तो चलिए वीडियो को बनाना स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, इसको बनाने के लिए हमने यहाँ पर 6 मीटर फैब्रिक का इस्तेमाल किया है और ये जो हमारा कपड़ा है वो सटिन सिल्क है। तो चलिए सबसे पहले हम टॉप पार्ट की कटिंग करते हैं। तो हम बैक और फ्रंट दोनों एक साथ कट करेंगे और ये कपड़ा हमारा 4 फोल्ड है। उसके बाद जो हमारा ऊपर की साइड है वहाँ पर हम सीधा लाइन ड्रॉ करके इसको कटिंग करके निकाल लेना है। हमारा टॉप पार्ट की रेडी लेंथ रहेगा वो 14 रहेगा, प्लस हम इसमें 1 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन लेंगे। तो हम यहाँ 15 इंच पे मार्क लगा रहे हैं। इस तरह से दोनों किनारे में हमने 15 इंच पे मार्क लगा लिया है। उसके बाद हमने यहाँ पर सीधा लाइन ड्रॉ कर लेना है। अब यहाँ शोल्डर में हम 7 इंच पे मार्क लगाएंगे और आर्म होल भी हम 7 इंच पे मार्क लगाएंगे। जो हमारा बस्ट पार्ट है उसका एक 4th भाग लेंगे, जितना इसका मेजरमेंट है उसका एक हम 4th भाग लेंगे और वेस्ट में भी हम एक 4th भाग लेंगे। और इस तरह से हमने लाइन अप कर लेना है और मार्किंग एरिया को कट कर लेंगे। उसके बाद जो हमारा सेंटर है वहाँ पर नेक वाला सेंटर पोर्शन में हम नोचेस लगा लेंगे और जो हमारा फ्रंट पार्ट है उसको हम अच्छे से कटिंग कर लेते हैं। उसके बाद हमने इस तरह से ओपन कर लेना है और दोनों किनारे से देखिए हमारा 3-3 इंच आ रहा है। और इस तरह से हमने एक नेक लिया है, डिज़ाइनर नेक, उसको हम इस तरह से बिठा लेंगे और लाइन ड्रॉ करके हमने उसी के पोर्शन में इसको कटिंग कर देना है। और आप देख सकते हैं हमारा इस तरह से फ्रंट वाला नेक कटिंग हो गया है और बैक वाला नेक, उसकी विड्थ हमने 2.5 इंच रखा है और उसकी डिपनेस हम 1.5 इंच रखे हैं। अब चलिए हम बॉटम पार्ट की कटिंग करते हैं। तो उसके लिए कपड़े को हमने 4 फोल्ड कर लिया है और इसकी जो विड्थ है वो 40 इंच है और इसकी जो लेंथ है वो 45 इंच है। अब चलिए हम वेस्ट में मार्किंग करते हैं। तो इस तरह से हमने कोने में इंच टेप को रख लेना है और 11 इंच पे मार्क लगाना है। और इस तरह से आप देख सकते हैं हमने फाइनली यहाँ पर मार्किंग लगा लिया है। उसके बाद यहाँ से हम देखते हैं इसकी लेंथ टोटल कितना है। तो हमारा 28 इंच आ रहा है और ऊपर से हम इसको मेजर करेंगे तो जितना आ रहा है 28 में, उसी के अकॉर्डिंग हमने इस तरह से इंच टेप को खिसकाते जाना है और लाइन अप करते जाना है ऑल ओवर राउंड। तो इस तरह से हमने यहाँ पर भी मार्किंग लगा लिया है। अब चलिए मार्किंग एरिया को कट कर लेते हैं। इस तरह से हमने ये बॉटम पार्ट की भी कटिंग कर लिया है। और ऊपर में हमने वेस्ट में भी हमने इस तरह से इसकी कटिंग कर लिया है। और ओपन करने पर हमारा ये जो इसका राउंड है बहुत ज़्यादा घेराव आएगा इस तरह से। उसके बाद जो हमारा नीचे फैब्रिक बचा है उससे हम फ्रिल रेडी करेंगे। तो हम 8 इंच पे मार्क लगाएंगे इस तरह से और राउंड में यहाँ पर लाइन ड्रॉ कर लेना है और इसकी कटिंग कर लेते हैं। इससे हम फ्रिल रेडी करेंगे नीचे बॉटम पार्ट के लिए। चलिए इस तरह से लाइन हमने ड्रॉ कर लिया है, अब इसकी कटिंग कर देते हैं। तो ये फ्रिल हमारा कम पड़ सकता है, तो इतना फैब्रिक अगर हम कट करना है फ्रिल बनाने के लिए। अब चलिए हम इसकी स्टिचिंग स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमने बैक साइड में जीप लगानी है। उसके लिए हमने यहाँ पर एक फैब्रिक का पट्टी ले लिया है और नेक में किनारे में हमने इस तरह से सिलाई लगा लेना है और सेंटर में हम एक नोचिस लगा लेंगे। उसके बाद वहाँ पर सीधा लाइन में सिलाई लगाएंगे। इस तरह से हमारा जो जीप है बहुत ही परफेक्ट आएगा। और इस तरह से हमने अच्छे से सिलाई लगाना है। उसके बाद जो हमारा दोनों किनारे में सिलाई है उसको बचाते हुए हमने बीच में कटिंग कर देना है। अब इसको हम पलट देंगे हल्का हल्का नोचिस लगा करके और ऊपर में हमने फिनिशिंग वाला सिलाई लगाना है। तो इस तरह से हमने एक पैर की सिलाई लगाना है, हमारा अच्छे से सीधी लाइन में सिलाई लगाना है। और आप देख सकते हैं हमने बैक साइड में अच्छे से स्टिचिंग कर लिया है। अब यहाँ पर हम अंदर में जीप को रखेंगे और इस तरह से हमने परफेक्ट स्टिचिंग कर देनी है। ये आप देख सकते हैं हमारा जीप है बहुत ही आसानी से एंड फिनिशिंग से लग गया है।
एंड गाइस ये हमारा फाइनली बैक जो पार्ट है टॉप पार्ट का वो रेडी हो चुका है। अब चलिए हम फ्रंट वाला नेक की स्टिचिंग करते हैं। तो हमने फ्रंट वाला जो नेक है उसको भी हमने पलटा लिया है। अब इस तरह से हमने एक डिज़ाइनर नेक लिया है और इस तरह से हमने इसको नेक के ऊपर रख लेना है और पिनअप से सेट कर लेंगे। अब इसकी स्टिचिंग कर देंगे या हाथ से ही हम इसको टाँग देंगे सुई धागे की मदद से। हमारा यहाँ बहुत ही आसानी से मशीन में इसकी सिलाई हो जा रही है, तो हम मशीन से ही इसकी स्टिचिंग कर देते हैं। और आप देख सकते हैं हमने बहुत ही अच्छे तरीके से ये नेक की स्टिचिंग कर लिया है। उसके बाद हमने बैक और फ्रंट को दोनों एक दूसरे के अपोजिट साइड रखना है और शोल्डर में हमने सिलाई लगाना है। और इस तरह से हमने दोनों शोल्डर में सिलाई लगा लिया है। अब चलिए आप चाहे तो स्लीव इसमें स्टिच कर सकते हैं या नहीं भी कर सकते, बिकॉज हमने ऊपर से कुछ अलग यूनिक डिज़ाइन रेडी करेंगे जो हमारा स्लीव्स के लिए बहुत ही अच्छे से आ जाएगा। उसके बाद यहाँ से हम दोनों किनारे में हम 6 इंच पे मार्क लगाएंगे और ऊपर से हम 3 इंच पे मार्क लगाएंगे इस तरह से। उसके बाद हमने दोनों किनारे में इसकी स्टिचिंग कर देंगे। और आप देख सकते हैं हमने इसी तरह से बैक और फ्रंट दोनों पार्ट में स्टिचिंग कर लेनी है। अब हम इनर साइड में सिलाई लगा लेते हैं और इस तरह से टॉप पार्ट को हम सिल के रेडी कर लेंगे। फाइनली हमारा टॉप पार्ट बन के रेडी है, आप देख सकते हैं बहुत ही परफेक्ट तरीके से। अब चलिए हम नीचे स्कर्ट की स्टिचिंग करते हैं। तो यहाँ पर इस तरह से हमने प्लेटें लगानी है। तो चलिए हम जिस तरह से सलवार में प्लेटें लगाते हैं सेम उसी तरह से हमने यहाँ पर कमर में इसकी प्लेटें लगानी है। और इस तरह से इसका डायरेक्शन जो है वो एक ही साइड रहेगा। लगभग हम 1-1 इंच के आसपास यहाँ ही प्लेटें लगानी है और सारा प्लेट हमारा बराबर होना चाहिए। कम या ज़्यादा होगा तो परफेक्ट नहीं आएगा। और इसी तरह से हमने पूरे राउंड में ये प्लेटें लगा लेनी है। एंड इस तरह से जो हमारा स्कर्ट है वो बन के रेडी है। अब चलिए हम नीचे जो फैब्रिक फ्रिल के लिए कटिंग किया था उसको हम स्टिचिंग करते हैं। तो सबसे पहले हमने किनारे में एक फिनिशिंग वाला सिलाई लगा लेना है। उसके बाद जो हमारा मशीन का टाँका है उसको हम फुल बड़ा कर देंगे और इस तरह से सीधा स्टिचिंग करेंगे तो हमारा परफेक्ट फ्रिल अपने बन के रेडी होगा। आप देख सकते हैं इस तरह से हमारा जो चुन्नटें हैं वो छोटी छोटी चुन्नटें बन के इस तरह से हमारा फ्रिल रेडी हो गया है। अब चलिए हम नीचे बॉटम पार्ट जो हमारा स्कर्ट का है वहाँ पर इसको स्टिच करेंगे। तो हमने स्टिचिंग ऊपर की ओर ही करना है। इस तरह से हमने ऊपर में इसको बिठा लेना है और इसी तरह से हमने सिलाई लगा लेना है। और सीधी साइड में हमने रख के फ्रिल को स्टिचिंग कर लेना है इस तरीके से। तो ये जो हमारा साइड में डिज़ाइन है वो अच्छा लगेगा दिखने में। एंड सेम स्टेप को फॉलो करते हुए हमने पूरे राउंड में ये जो फ्रिल है उसको स्टिच कर लिया है। अब जो हमारा नीचे वाला पार्ट है वहाँ पर ये लेस को हमने स्टिच कर लेना है बहुत ही आसानी तरीके से। उसके बाद फ्रेंड यहाँ पर नेक में हम कॉलर बनाएंगे तो उसका मेज़रमेंट जितना हमारा नेक है उतना ले लेंगे। यहाँ पर हमारा आ रहा है 14 इंच और जो नेक है वहाँ से हम स्लीव तक की लेंथ को नाप लेंगे। तो चलिए सबसे पहले हमने कॉलर की कटिंग करते हैं। तो जो हमारा कॉलर का लेंथ है वो 14 इंच है। तो इस तरह से हमने 6 इंच पे मार्किंग लगा लिया है और इसकी जो चौड़ाई है वो 1.5 इंच है। और इस तरह से हमने नेक को कटिंग कर लिया है। अब इसी तरह से हमारा बुकरम के अकॉर्डिंग एक फैब्रिक लेना है, डबल फोल्ड वाला फैब्रिक। अब इसकी हमने कटिंग कर लेना है और इस तरह से हमने इसकी कटिंग कर लिया है। अब चलिए हम किनारे में अच्छे से बुकरम को ऊपर में पेस्ट कर देंगे और जो हमारा अंदर में फैब्रिक है वो डबल फोल्ड है। अब किनारे में जो हमारा एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसको कटिंग करके निकाल लेते हैं सिलाई को बचाते हुए। इसको हम अच्छे से सीधी साइड पलट लेंगे और ऊपर में फिनिशिंग वाला सिलाई लगा लेंगे।
और इस तरह से हमारा परफेक्ट 14 इंच का कॉलर बन के रेडी है। और नीचे जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसे बराबर से हमने कट कर लेना है और यहाँ पर भी हमने फिनिशिंग वाला सिलाई लगाकर इसको बंद कर देंगे। और इस तरह से हमारा कॉलर है वो बन के रेडी है और इसकी जो लेंथ है वो 14 है। अब हम जो कॉलर है वहाँ से स्लीव तक की लेंथ ले लेंगे, तो हमारा आ रहा है 27 इंच। इसमें हम 4 इंच माइनस करेंगे क्योंकि हम यहाँ पर कफ लगाएंगे 4 इंच के आसपास, तो हम 24 इंच पे मार्क करेंगे। और ये जो हमारा फैब्रिक है वो 4 फोल्ड है और इस तरह से हमने मार्किंग कर लेना है। और इसकी जो चौड़ाई है वो हमारा फुल रहेगा क्योंकि हम यहाँ पर चुन्नट लगाएंगे, कफ में हमने चुन्नट लगानी है। इस तरह से हमने सीधा लाइन ड्रॉ कर देना है और इसकी कटिंग कर लेते हैं। उसके बाद हमने यहाँ पर किनारे में दोनों पार्ट को अलग अलग कर लेंगे। ये हमारा दोनों स्लीव निकल गया बहुत ही इजी तरीके से। इसके बाद जो हमारा कॉलर है उसके सेंटर में हमने सबसे पहले एक मार्किंग लगा लेना है इस तरह से। उसके बाद दोनों उसके किनारे में 1-1 इंच के आसपास हमने 2 ठो मार्किंग लगा लेना है। और जो हमारा फर्स्ट मार्किंग है वहाँ से हम यहाँ पर चुन्नट देना स्टार्ट करेंगे। इस तरीके से आप देख सकते हैं हमने छोटी छोटी चुन्नटें देनी है और पूरे कॉलर में हमें इस तरह से ये चुन्नट को दे देना है। और इस तरह से आप देख सकते हैं हमारा जो ये एक किनारे वाला जो चुन्नट है वो बन के रेडी है। इसी तरह से हमने यहाँ पर लगभग 2 इंच के आसपास बीच में गैप छोड़ना है। उसके बाद दूसरी साइड में भी हमें इसी तरह से चुन्नटें देनी है। ओपन करने पर इस तरह से हमने चुन्नटें लगा ली हैं बहुत ही अच्छे तरीके से। अब चलिए स्लीव के लिए बॉटम पार्ट रेडी करते हैं। तो उसके लिए हमने यहाँ पर एक बुकरम लिया है और इसकी जो लेंथ है वो 9 इंच है और इसकी जो विड्थ है वो 2.5 इंच है। उसके बाद हमने यहाँ पर डबल फोल्डेड फैब्रिक लिया है, उसको हम यहाँ पर इससे स्टिच कर देंगे और यहाँ इस तरह से हमने चुन्नट लगा लेनी है। और इस तरह से हमने एक स्टोन वाला लेस यूज़ किया है, उसको हम जो हमारा कप है उसमें ये पेस्ट कर देंगे ये लेस को। यहाँ पर ये स्टोन वाला लेस भी स्टिच कर लिया है। अब इसको हम रॉन्ग साइड पलट देंगे और स्टिच कर देंगे। तो ये जो हमारा कफ जितना बन के रेडी है उतना ही तक हम इसको बंद करना है और उधर मेरा ओपन ही रहेगा। उसके बाद मैं अभी पहन कर दिखाऊंगी ये इसका डिज़ाइन किस तरह बना है। ये जो हमारा ये स्लीव का डिज़ाइन है वो कुछ इस तरह से बन के रेडी हुआ है। यहाँ पर हमने नेक में भी कुछ लेस को स्टिच कर लिया है और फ्रिल में हमने गोल्डन लेस का यूज़ किया है। और जो प्लास्टिक वाला मिरर रहता है उसको भी हमने यहाँ पर ग्लू से पेस्ट कर दिए हैं। अब देख सकते हैं ये डिज़ाइन हमारा बहुत ही अच्छे से बन के रेडी हुआ है और इस तरह से हमारा जो गाउन है वो बन के रेडी है। आई होप आप लोग को वीडियो अच्छी लगी हो। Do like, share, friend and family. Press the bell icon for future notification. See you in the next video. Then bye bye. Thanks for watching, guys.